पिछले 2 महीनों से शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। रहस्यमयी तरीके से हो रही चोरियों से पुलिस और जनता दोनों परेशान हैं। पर पुलिस का कहना है कि चोर जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। अरे भाई माधव, कैसे हो आजकल? ना फोन पे बात करते हो, ना किसी से मिलते हो, तो मैंने सोचा कि खुद आके तुमसे मिल लूं। हाँ, मैं थोड़ा व्यस्त था। तो क्या तुम मुझे दरवाजे पे ही खड़ा रखोगे या अंदर आने को कहोगे? नमस्ते। ओ माधव, ये सोफा सच में बहुत कमाल का है ना? ये सोफा बहुत महंगा होगा, है ना? मुझे एक बात बताओ माधव, कल तक तुम्हारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तुम्हारे पास पहले नौकरी भी नहीं थी और ये सब अचानक ऐसा लगता है जैसे तुमने कोई लंबी चाल चली है। चलो ना, हमें भी बताओ यार। ये कमरा क्यों बंद है? काम। जाओ, आज तुम किसी जौहरी की दुकान में चोरी करो। और हाँ, आज सिर्फ हीरे चुराना बस। यहीं रुको, अब जाकर देखो दरवाजे पर इतनी रात में कौन आया है। जो भी हो, उसे दरवाजे से ही छलता करो। तुम्हें पता है तांत्रिक बाबा ने क्या कहा था? हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। दिवाली की रात आधी रात से लेकर भोर की पहली किरण तक ही शक्तिशाली होती है। वे 3 घंटे तक गिनते रहेंगे, उसके बाद भी उसे सुला दो। इतनी सी देर में इसने इतने सारे गेहूं के दाने गिन दिए। घार में कितनी बोरी गेहूं है? गेहूं का एक बोरा है और चावल का एक बोरा है। ठीक है, चलो वो भी ले आते हैं। गिनते रहो। आओ चलें। मेरी बात ध्यान से सुनो। फिलहाल उसे बिल्कुल ऐसे ही बांध दो। हम बोरे लाएंगे और उन्हें यहां रख देंगे। विनोद कहाँ है? मैंने उसे उस कमरे में भेजा है। शायद वो नहा रहा होगा। आपने सही किया। मैं बस उसके लिए सब कुछ तैयार करने ही वाली थी। तब तक उसका ध्यान भटका रहेगा। तुम जाओ और कुछ और बोरे ले आओ। हाँ, ये एक अच्छा विचार है। चलो करते हैं।
मैं तुम्हें आदेश देता हूं, जाओ और हमारे लिए बहुत सारा पैसा लाओ। वहां कौन है? मैं उस आत्मा को अब अपने घर में नहीं रख सकता। कृपया मुझे उससे छुटकारा पाने में मदद करें। यह मुश्किल है। एक बार वो दिवालन मिल गए तो उसे छुटकारा पाने के लिए बहुत बड़ी विधि करनी होगी। ये बात तो मैंने तुमसे पहले भी कही थी। बाबा जी, वे बहुत निर्दयी हो गए हैं। चोरी के साथ साथ उन्होंने अब हत्याएं करना भी शुरू कर दिया है और शहर की पुलिस भी सतर्क हो गई है। एक बार फिर सोच लो। मैंने पहले ही फैसला कर लिया है बाबा जी। आप हमारे लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं। आपको जीवन भर हमारे लिए काम करने की जरूरत नहीं है। बस हमें उससे आजाद कर दीजिए, प्लीज। उस ताबीज में उस प्रेतग्रस्त औरत के बाल हैं। उन बालों को पत्ते के अंदर रखो और मेरे पास ले आओ। मैं तुम्हें आजाद करूंगा उस भूतनी से। हाँ बाबा, हाँ बाबा। बाबा, मुझे बचा लीजिए। उसने मेरी बीवी को भी मार डाला है। तुम्हारी बीवी की मौत लालच की वजह से हुई है और उसने हम सबको फांसा दिया। लेकिन तुम इस घेरे के बाहर बिल्कुल मत निकलना। वो देवालन इस घेरे में नहीं आ सकती। सुबह की पहली किरण के साथ वो देवालन हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे पहले मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। बाबा जी, घेरा छोटा होता जा रहा है।